हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। जिसका नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है दोस्तों? वर्ब मीन्स होती है क्रिया। आज का चैप्टर हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ये कहते हैं क्रिया को। किसको कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है दोस्तों? क्रिया, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, क्रिया जो है यानी कि वर्ब जो है एक लैटिन भाषा जिसका नाम है, जिसको एक लैटिन वर्ड है, क्या है? वर्बम। वर्बम एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, जिससे जो है वर्ब हमारा निकलता है। ये क्या है? ये लैटिन वर्ड है, ठीक। जिसका मतलब होता है, क्या होता है जिसका मतलब? जिसका मतलब होता है एक शब्द, ठीक। एक शब्द। तो दोस्तों एक शब्द कोई भी हो सकता है, उसको तो हम वर्ब बोलेंगे नहीं, तो ऐसा क्या खास बात हो इस शब्द में जिसको हम वर्ब बोलते हैं? उसकी खास बात ये होती है दोस्तों कि वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड मीनिंग है, यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्बम बोलते हैं। और वर्बम से ही हमारा क्या निकला है? वर्ब निकला दोस्तों, जिसको कहते हैं क्रिया। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्रिया देखते हैं क्या है, वर्ब क्या है। यानी कि एक द वर्ड which show the action or state of any work. The words which show the state or action of any work. यानी कि किसी भी कार्य की दशा को या किसी कार्य के होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, तो क्रिया की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे है हमारा गो, ईट, ठीक, सिंग, सिंग हो गया, स्लीप हो गया। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी क्रिया है। जैसे आना, जाना, खाना, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, यानी कि वर्ब हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर को सेंटेंस के आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सेंटेंस में बगैर वर्ब के, बिना क्रिया के पूरा सेंटेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो ये एक प्रकार से कह लीजिए कि सेंटेंस की जान है ये पूरी तरीके से वर्ब। इसलिए वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शब्द में यही होता है, इसलिए एक शब्द है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों इसको सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, ठीक है। इसके प्रकार देखते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा आपको और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं, ठीक। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए ज़रा। एक होता है फाइनाइट। क्या होता है? फाइनाइट होता है। दूसरा क्या होता है? नॉन फाइनाइट। क्या होता है? नॉन फाइनाइट, ठीक है। एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। कहेंगे सर ये कहाँ से नया आ गया? अभी तो हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। तो दोस्तों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि वर्ब आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फाइनाइट किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले दोस्तों एक चीज़ समझिए। जैसे एक फैमिली होती है, एक घर है, उस घर में, एक परिवार में कार्य करने के लिए ज़्यादातर लड़कों को, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो घर में यंगर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। तो वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो वो होता है कि आप किसी से कोई बात कह दीजिए तो वो तुरंत जो है जैसे आप कहेंगे, जिस अवस्था में जैसे भी वो काम कर देगा, चाहे धीरे करेगा, चाहे जल्दी करेगा, चाहे गुस्सा के करेगा, चाहे नॉर्मल होकर करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा थोड़ा सा ढीठ टाइप का होता है, उसको कुछ भी कह लीजिए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपना व्यवहार बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के बच्चे होते हैं। तो वही है वर्ब के दो प्रकार। देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है दोस्तों? जो अपने आप को
सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर ले, चेंज कर ले और वर्ब नंबर, पर्सन और जेंडर, इन सब को जो है टेंस को, नंबर, पर्सन और टेंस को मॉडिफाई करे, टेंस को डिनोट करे या उनको बताए, वो क्या कहलाता है? फाइनाइट कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी गोज है, यही कहीं पे गोज होता है, यही कहीं पे क्या होता है? वेंट होता है ना, यही कहीं पे क्या होता है? गॉन होता है। तो दोस्तों तीनों इन सब का, और यही कहीं पे क्या होता है? गोइंग होता है। तो इन सब का मतलब तो जाना ही है, जाना ही है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है? देखिए, गो हो गया, यहाँ पे गोज हो गया, यहाँ पे वेंट हो गया, यहाँ पे गॉन हो गया, यहाँ पे गोइंग हो गया। सबका क्या हो रहा है? परिवर्तन ही तो हो रहा है ना। सब अपने अनुसार क्या कर रहे हैं? अपने आप को परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब कैसे, कौन कहाँ पर परिवर्तित करेगा दोस्तों? ये जब हम टेंस पढ़ेंगे, अभी जहाँ पे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी कि हम इन सब का यूजेज कैसे करते हैं या वर्ब में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। अभी बस इतना जानिए कि सब्जेक्ट के अनुसार जो अपने आप को बदल ले ना, इस रूप में अपने आप को ला दे, वो क्या कहलाता है? वो आता है फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, अगला है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है दोस्तों? इसको ध्यान से देखिए। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? हमने वही बताया, जो बिल्कुल भी जिसमें परिवर्तन ही ना हो, यानी कि चाहे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, टेंस कोई भी रहे, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये कतई परिवर्तित नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा, वह होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों? ये भी हमारे गो, स्लीप, ठीक, वॉक, ये भी इसी में आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई अलग से वर्ब बनी है, यही वर्ब हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि कहते किसको है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, चलिए, इनके भी अपने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फाइनाइट वर्ब के भी नहीं, फाइनाइट वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। अभी देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों? दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या होता है? यानी कि जो मुख्य क्रिया हमारी हो। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी कि सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब आया हो, जिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड हो, या सेंटेंस की प्रकृति सेंटेंस के बारे में बता रहा हो कि सेंटेंस कैसा है, या जिस पर पूरी तरीके से सेंटेंस जो है सेंटर्ड हो, केंद्रित हो, वह कहलाता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जो हेल्प करता हो। जैसे अभी हम लिखेंगे क्या? वह जाता। भाई, वह जाता, ये समझ में आ रहा है कैसा है? ये था होगा कि है या गा है, क्या लगाएंगे यहाँ पे? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो दोस्तों ये तो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की जो हेल्प करता है, क्या करता है? जो हेल्प करता है वह हमारा आता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? क्लियर हो गया? जो मेन वर्ब की हेल्प करता है वह क्या होता है? वह हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे अब मेन वर्ब में हमने बता दिया, गो है, स्लीप है ना, ईट है, वॉक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब इस तरह से चीज़ें हेल्पिंग वर्ब में आती हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? यानी कि इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। चलिए लिख देते हैं। मुख्य क्रिया क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब मेन वर्ब जो है, इसके भी दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ते जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और दोबारा आपको वर्ब समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो क्लासेस चलती हैं वो कंप्लीटली
एकदम जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपको ट्रिक नहीं बताएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी आप कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं खुद की। दूसरे की ट्रिक रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपनी ट्रिक खुद बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मेन वर्ब, इसमें एक होता है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा क्या होता है, तीसरा है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ये कहेंगे सकर्मक क्रिया। किसको कहेंगे, सकर्मक, सॉरी सकर्मक। ये सकर्मक हो गई, ये क्या हो गई, अकर्मक हो गई, और ये क्या हो गई, ये हो गई संबंध बताने वाली या जोड़ने वाली कह लीजिए। क्या कह लीजिए, जोड़ने वाली क्रिया। अंडरस्टूड है। ये ट्रांजिटिव हो गई, ये इंट्रांजिटिव हो गई, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। देखिए हम किसको पढ़ रहे हैं, हम वर्ब को पढ़े। वर्ब में फाइनाइट मिला, नॉन फाइनाइट मिला। अभी हम नॉन फाइनाइट को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं फाइनाइट को। फाइनाइट को हमने क्या देखा, हमें मिला मेन वर्ब मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला। अब हम मेन वर्ब में देखेंगे कितने पार्ट हो गए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब हो गए दोस्तों। क्लियर हुआ। अब इसको समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं, सकर्मक, सकर्मक। हिंदी समझिए, स धन कर्म आ रहा ना, सकर्मक यानी कि जो कर्म के साथ है। ऐसी वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसमें हमें कर्म देखने को मिले। क्या देखने को मिले, कर्म देखने को मिले। और अकर्मक, अकर्मक मतलब ऐसी वर्ब अकर्म यानी बिना कर्म के हो। ऐसी वर्ब जिसमें हमें बिल्कुल भी कर्म देखने को न मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इसका जो अर्थ होता है वह चूंकि सकर्मक है, ये ट्रांजिटिव है, ये तो कर्म के बगैर ये पूरी तरीके से इसका सेंटेंस और इसका अर्थ जो है सेंटेंस का वो अधूरा रहेगा। लेकिन यहां पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये बिना कर्म के यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के आएगी, लेकिन ये बिना ऑब्जेक्ट और बिना कर्म के भी ये क्या रहेगी, पूरा रहेगी। इसलिए यहां पे कर्म की आवश्यकता नहीं है। और ये चूंकि सकर्मक है, कर्म की जरूरत यहां पर है, तो बिना कर्म के इसका अर्थ पूरी तरीके से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अधूरा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक दोस्तों, दूसरा है he is playing in the field। अब देखिए, ये है प्लेइंग यानी कि मेन वर्ब, ये भी है हमारी प्लेइंग यानी कि मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है फुटबॉल। फुटबॉल खेल रहा है, क्या फुटबॉल के बगैर वो खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, क्योंकि फुटबॉल ही तो वह खेल रहा है ना, तो फुटबॉल के बगैर वो नहीं खेल पाएगा। किसके, तो इसलिए यहां पे ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक, और ये क्या है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है। वह खेल रहा, फील्ड नहीं भी होगी तो कहीं भी खेलेगा, वो फील्ड ही बन जाएगी। यानी उसका गेम रुकेगा तो नहीं ना, कहीं भी खेल सकता है वो। जैसे घर पे खेल लिया, ठीक है, घर से खेल रहा है या कहीं खेत में खेल रहा है, गली में खेल रहा है, वो खेल रहा है। लेकिन अब कुछ भी खेल रहा है, किसी भी से खेल सकता, छत पे खेल रहा है, गार्डन में कहीं भी खेल रहा है। लेकिन वो फुटबॉल अगर खेल रहा है भाई, तो फुटबॉल उसको पसंद है, बगैर फुटबॉल को तो खेल नहीं पाएगा, खेलने के लिए फुटबॉल चाहिए होगा। तो यहाँ पे कर्म नेसेसरी है, यहाँ पे कर्म नेसेसरी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, यानी कि क्या हो गया,
अकर्मक क्रिया, ये हो गई सकर्मक क्रिया, ये हो गई इंट्रांसिटिव क्रिया। क्लियर हो गया दोस्तों इतना? चलिए और एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे देखिए पहला है सी मेड अ केक। दूसरा क्या है? प्लीज सिट। हो गया ना? देखिए अब इसमें समझिए, सी मेड उसने बनाया, क्या बनाया भाई? इसके बगैर अर्थ तो इनकम्प्लीट हो जा रहा ना। सी मेड उसने बनाया, क्या बनाया? अ केक, एक केक बनाया। सी मेड अ केक, तो ये क्या हो गई? क्या होगी बताइए? हाँ, ये हो गई ट्रांसिटिव हो गई। और प्लीज सिट, बैठ जाओ। अब यहाँ बैठने के लिए कर्म की जरूरत ही नहीं, बैठ जाओ, बैठ गया, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई इंट्रांसिटिव। तो कुछ चीज कुछ वर्ब दोस्तों ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव अपने जो है प्रक्रिया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार डिनोट करी जाती है कि वो ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। हमने पिछले सेंटेंस में देखा प्ले को, ठीक है। अगर वो फुटबॉल से खेल रहा है तो भाई फुटबॉल की जरूरत है तो ट्रांसिटिव हो गई। अगर वो फुटबॉल से नहीं खेल रहा है या फील्ड पे खेल रहा है, बिना फुटबॉल खेल रहा है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो इंट्रांसिटिव हो गई, आक्रामक हो गई, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? जैसे मोहन स्पीक्स टू लाउडली, ठीक है दोस्तों। दूसरा है मोहन स्पीक्स द ट्रुथ। अब दोनों में बताइए आप, हम 2 मिनट के लिए हट जा रहे हैं। ये जो स्पीक आया है ये हमारा कौन सा ट्रांसिटिव है और कौन सा इंट्रांसिटिव है? फटाफट बताइए दोस्तों। बताइए। देखिए स्पीक, मोहन बोल रहा है, मोहन बोलता है टू लाउडली, बहुत तेजी से मोहन बोलता है, ठीक है ना। यहां पे क्या है? मोहन स्पीक द ट्रूथ, मोहन सच बोलता है, मोहन बोल रहा है। ये दोस्तों हमारा क्या है? बताइए बताइए बताइए। ये जो है लाउडली, ये हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये बोलने की प्रक्रिया बता रहा है कि वो कैसे बोलता है, तेज बोलता है, स्लो बोलता है, ये इसके बारे में बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? इंट्रांसिटिव हो गया। क्या हो गया? इंट्रांसिटिव हो गया। और ये मोहन स्पीक द ट्रुथ, मोहन सत्य बोलता है, मोहन बोलता है, कैसा बोलता है? क्या बोलता है? सत्य बोलता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये दोस्तों हो गया हमारा ट्रांसिटिव हो गया। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को जो है ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो एक बार जो है सेशन को लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिंकिंग वर्ब को देखते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? जोड़ने वाली क्रिया। भाई जोड़ता तो हमारा कंजक्शन भी है, जोड़ता तो कंजक्शन भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? लिंकिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है? रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। यानी कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंसेस से जोड़ती है, वही होती है लिंकिंग वर्ब। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जब पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ा देंगे। बाकी अभी इतना समझ लिए कि जो कंजक्शन होते हैं वो 2 सेंटेंसेस या 2 क्लॉज को, या एक क्लॉज एक सेंटेंस को, या एक सेंटेंस एक क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, वो कंजक्शन होते हैं। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है तो ये दोस्तों सब्जेक्ट को उसके पूरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करती है, ये कहलाती है लिंकिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं दोस्तों लिंकिंग वर्ब? जैसे हो गए इज, एम, आर, वाज,
वेयर ना, ये इस तरह के जो है लिंकिंग वर्ब में आते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, तो दोस्तों यहां पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही, ठीक है। हमने लिख दिया ही वॉज अ पुलिसमैन, यानी कि वह एक पुलिस है, तो जो वह एक पुलिस था, तो ये जो है दोस्तों वाज क्या हो गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब का काम हो गया। और ये लिंकिंग वर्ब दोस्तों मेन वर्ब का भी काम करती है। मेन वर्ब का काम देखिए यहां पे कर रही है लिंकिंग वर्ब। अभी हम इसी को यहां हेल्पिंग वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इज एम आर वाज वेयर जो है, यानी कि बी हैव डू का जो फॉर्म है, ये सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बस यहां पे देखिए इस एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करिए कि ही इज अ गुड बॉय, वह लड़का है कैसा, अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। ये यहाँ पे मेन वर्ब में आ रही है, क्योंकि बगैर मेन वर्ब के दोस्तों सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो दूसरे में देखिए ही वाज अ पुलिसमैन, वह एक पुलिस था या पुलिस का आदमी था, तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे मेन वर्ब में आ गई। तो ये लिंकिंग वर्ब इसको बोलते हैं, और ये सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, और यही लिंकिंग वर्ब हमारी मुख्य क्रिया का काम करती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह कम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, किसको देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है बताइए, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग नहीं क्लियर होगी तो मैं बता दे रहा हूं, AUXILARY, मॉडल ऑक्सिलरी। और तीसरी होती है दोस्तों सेमी मॉडल। तीसरी क्या होती है, सेमी मॉडल, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और इसको बना लीजिएगा, चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे, इंग्लिश के टच में रहेंगे, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, हर जगह आपको काम देगी। चलिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, सेमी मॉडल क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी बताइए, बताइए बताइए बताइए। प्राइमरी ऑक्सिलरी अभी हम रिकॉल किए थे, ये 3 फॉर्म में होती है। कौन कौन से फॉर्म में, 3 फॉर्म में, वी, डू और हैव। किस फॉर्म में होती है दोस्तों, देखिए बी हो गया और डू हो गया और हैव, ये 3 फॉर्म में मिलती है। अब वी में कौन कौन से हो गए, वी का देख लीजिए, वी में आता है इज, एम, आर, वॉज और ये वर। ये हो गए हमारे कौन से, बी के हो गए। डू के क्या होते हैं दोस्तों, डू, डज और डिड होते हैं। हैव के क्या होते हैं दोस्तों, हैव के होते हैं हैज, हैव और हैड, ये 3 होते हैं। देखिए बी, डू, हैव, ये शॉर्ट फॉर्म है किसके, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को। वी मीन्स होता है दोस्तों, सॉरी वी, डू, हैव, इनके अंतर्गत जो है हम देखते हैं, बी के अंतर्गत आएगा इच, एम, आर, वॉज, वेयर। डू के अंदर आएगा डू, डज, डिड और हैव के अंतर्गत आएगा हैज, हैव और हैड। ये दोस्तों हमारी हो गई कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गई। मॉडल में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ये हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। और इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमें मजा देगा टेंस पढ़ने में। जब टेंस पढ़ेंगे या वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों, इसका जबरदस्त मजा हमें हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी टेंस में आएगा।
वॉइस में आएगा, नरेशन में आएगा, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, जब हम उनको पढ़ेंगे। इसलिए खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मॉडल में क्या होते हैं दोस्तों, मॉडल में देखिए विल आएगा, शैल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा और माइट भी आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए विल मिला, वुड मिला, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। और दोस्तों ये हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। इनके लिए इनके साथ एक मैं चीज़ बता दूं, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनके साथ जब वर्ब कहीं भी, इनके साथ तो वर्ब अलग अलग फॉर्म में आएगी ना, अलग अलग फॉर्म में आएगी, कहीं पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं जीरंड आएगा, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगी दोस्तों वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और या तो बेस फॉर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, या फिर उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। किसको, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म में आती। सेमी मॉडल क्या होते हैं दोस्तों, सेमी मॉडल में होते हैं डेयर आता है, नीड आता है, और टू आता है, और यूज्ड टू आता है दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम जो है बहुत बेहतर तरीके से एक एक को जो पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों आपको समझाया जाएगा। दोबारा आपको वर्ब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हर जगह इसका काम पड़ता है। हमने क्या देख लिया, हमने वर्ब को देख लिया, वर्ब के दो प्रकार हमने देखा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट देखा। तो आज हम फाइनाइट को देखें, किसको देखे हैं, फाइनाइट को, जिसमें हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिला था। मेन वर्ब में हमने तीन चीज को देखा, कौन कौन से बताइए, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग हमने देख लिया। ट्रांसिटिव मतलब क्या हो गया, जो अपने साथ, यानी कि उसको सकर्मक बोलते हैं, जो अपने साथ कर्म लेकर के आता है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव मतलब जो बिना कर्म के आता है यानी अकर्मक होता है, उसको इंट्रांसिटिव। और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करे। कभी कभी ये ज्यादातर मेन वर्ब का काम करता है, अक्सर मेन वर्ब का काम करता है, इसको मेन वर्ब माना जाता है, इसलिए उसको मेन वर्ब में रखा गया, मुख्य में रखा गया। फिर हमने देखा फाइनाइट का दूसरा प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में हमें एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज मिली, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी मिली, तीसरे सेमी मॉडल मिला। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमें वी डू है मिला, वी फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर का, डू फॉर्म होता है डू, डज और डिड का, है फॉर्म होता है हैज, हैव और हैड का। मॉडल ऑक्सिलरीज में हमने देखा विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट मिला। इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये हमने आपको बताया था, ये बहुत जरूरी है, याद रखिए। जब हम आपको मॉडल पढ़ाएंगे दोस्तों तो ये मॉडल में मजा आएगा पढ़ने में। करेक्शन के लिए आता है दोस्तों, पता चला विल के साथ सेकंड फॉर्म लगा दिया, या शैल के साथ सेकंड फॉर्म लगा दिया, कैन के साथ, मे के साथ, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, ये करेक्शन के लिए मिलता है। हमने सेमी मॉडल पढ़ा, जिसमें हमें क्या मिला, चार प्रकार हमने मॉडल देखे, डेयर देखे, नीड देखे, ऑट टू देखे और यूज टू देखे दोस्तों। तो आज क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर, नोटिफिकेशन जो है बटन दबा के रखिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आपको समय से सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। क्लासेस कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।